नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, सुबह सुबह IBN 7 में आप सभी का स्वागत है। चीन हमसे 2.5 घंटे आगे है और वहां पहले ही काफी सारी चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार रात राजधानी बीजिंग पहुंचे और शियान को बाय बाय करके प्रधानमंत्री मोदी कल देर शाम को निकले थे। अब से चंद मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स जाएंगे और यहीं प्रधानमंत्री मोदी चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस दौरान चीनी निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश का न्योता देकर खास तौर पे मेक इन इंडिया अभियान में भागीदार बनने के लिए बताएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत के बाद तकरीबन सुबह 9 बजे साझा बयान जारी किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष यांग दिजियांग से भी मिलेंगे और बाद में प्रधानमंत्री बीजिंग की मशहूर शिन्हुआ यूनिवर्सिटी जाएंगे। कम से कम 2 मौके ऐसे हैं जहां सीधे सीधे छात्रों को संबोधित करना है प्रधानमंत्री को चीन दौरे में, और उनमें से एक ये शिन्हुआ यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है। और उसके बाद वो टेम्पल ऑफ हेवन भी जाएंगे जहां योगा और ताइची इन दोनों का संयुक्त कार्यक्रम होगा, उसके वो हिस्सा बनेंगे। हम आपको अब ताजा चित्र दिखाने जा रहे हैं ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स के, जहां अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। रेड कार्पेट की तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं, सैनिक वहां तैनात हैं और पूरा मंच सजा हुआ है। परेड इस वक्त जारी है। इंतजार है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं इस वक्त, ये समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने का, जहां आधिकारिक स्वागत किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री ली कचियांग से बातचीत होगी और प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी बातचीत यहीं पर होनी है। लगभग भारतीय समय के मुताबिक 7:45 बजे के आसपास प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और उससे पहले इस खूबसूरत जगह पर, ये देखिए ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स है ये, यहाँ पर प्रधानमंत्री का आधिकारिक स्वागत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ बातचीत होगी। 8:45 बजे भारतीय समय के मुताबिक बातचीत के बाद समझौते पर दस्तखत होंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का आधिकारिक स्वागत किया गया है और इस वक्त मेरे साथ पुष्पेश पंत जी भी हैं। पुष्पेश जी, आपका भी स्वागत है। कल रात को पुष्पेश जी हमारे साथ थे और प्रधानमंत्री शियान से निकले थे और अब प्रधानमंत्री बीजिंग में पहुंच गए हैं। आधिकारिक स्तर की बातचीत यहीं पर होनी है। प्रधानमंत्री का आधिकारिक स्वागत हो रहा है। बाकायदा परेड अभी आपने देखी और साथ ही साथ ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स पर इस वक्त हैं। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स का अपना महत्व है पुष्पेश जी। जी बिल्कुल, मगर जो बात मेरे ख्याल में उल्लेखनीय है वो ये है कि चीन की जो राजनीतिक प्रणाली है और भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है, उसमें जो वार्ताएं, शिखर वार्ता कही जाएगी, वो हमारे प्रधानमंत्री की उनके राष्ट्रपति के साथ वाली है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सीमा तक इस आधिकारिक वार्ता के लिए वो सारे विषय तय हो चुके होंगे जो कल एक घंटे की वार्ता में शी के साथ छुए गए थे। और जैसा आपने शुरू में स्पष्ट किया कि भारत ने कुछ अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं, ये जानते सोचते हुए कि पलक झपकते सीमा विवाद नहीं निपटाया जा सकता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का असंतुलन नहीं समाप्त किया जा सकता, तो रेल के आधुनिकीकरण, आधारभूत ढांचे के सुधार और चीन के साथ तकनीकी सहयोग की संभावनाएं अन्यत्र तलाशने के लिए मेरे ख्याल में ये सब बातें ये उपयोगी होंगी। इस समय हमारे साथ CNBC के हमारे सहयोगी तमन्ना इनामदार जुड़ गई हैं। तमन्ना, ये बताएं, हम विजुअल्स देख रहे हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं इस वक्त वो। आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं, हमें विस्तार से बताएं उनका कार्यक्रम।
आपको दोनों प्रधानमंत्री एक साथ नजर आ रहे हैं और दोनों देशों के राष्ट्रगान अभी आपने सुना। ये आधिकारिक स्तर पर स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजिंग में। और इस वक्त हमारी सीएनबीसी की सहयोगी तमन्ना हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन ये देखें, दोनों प्रधानमंत्री रेड कारपेट पर आगे बढ़ते हुए। और प्रधानमंत्री कल जब शियान में थे, जिस तरह का भव्य स्वागत हुआ और जिस तरह की चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी चौथी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट किया है और ये कहा है, स्पेशल थैंक्स टू प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। विशेष धन्यवाद दिया उन्हें और साथ ही कहा, मेरी उनके साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव मीटिंग। और साथ ही साथ कल देर शाम शियान से रवाना होकर प्रधानमंत्री बीजिंग पहुंच चुके थे और इस वक्त वो गार्ड ऑफ ऑनर में आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त बीजिंग से तमन्ना हमारे साथ हैं। तमन्ना, हम देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, उनके साथ में चीन के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। आप बताएं आज का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग अब दिख रहे हैं आपको अपने स्क्रीन पर और प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। उनका औपचारिक तौर पर स्वागत यहाँ पर हो रहा है चीन की संसद में, ग्रेट हॉल ऑफ पीपल जिसका नाम है। और यहाँ की इस स्वागत के बाद बातचीत होगी प्रधानमंत्री मोदी और ली केचियांग के बीच में। आज पूरा दिन है वो ऑफिशियल दिन है, औपचारिक दिन है विजिट का, जिसमें एक्चुअल काम की बात होगी। लेकिन इस लिहाज से भी देखा जाए कि जो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत है, शायद ये भी कहना ठीक होगा कि वो कल हो चुकी है शियान में, क्योंकि जो सबसे सीनियर लीडर हैं चीन के वो हैं शी जिनपिंग, जिनसे मुलाकात कल मोदी जी की हुई थी। आज वो अपने काउंटर पार्ट प्रधानमंत्री ली केचियांग से मिल रहे हैं और यहाँ पर बातें ज्यादा जो उम्मीद की जा रही है आज इकोनॉमी, ट्रेड और कॉमर्स की होगी। बायलैटरल अग्रीमेंट साइन होंगे, MOU साइन होंगे। माना जा रहा है कि करीब 10 अरब डॉलर के MOU साइन होंगे। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दोनों सरकारों के बीच में अग्रीमेंट्स है वो 1 दर्जन से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर आज वो जो सेरेमोनियल वेलकम होता है, जिसमें चीन जानी जाती है बहुत ही इलैबोरेट सेरेमोनियल वेलकम की, वो आपको दिख रहा है। तमन्ना, ये बताएं, पहले ये थोड़ा सा गार्ड ऑफ ऑनर देख लेते हैं, फिर आपके पास लौटता हूं।
आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग इस वक्त परेड के बाद में अब ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स में प्रवेश कर चुके हैं। तमन्ना इस वक्त हमारे साथ है। तमन्ना, कितने देर की बातचीत और क्या ये माना जाए कि तकरीबन 1.25 घंटे में हमें मालूम पड़ सकता है कि बातचीत का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल, 1.25 घंटे में लगभग आपको मालूम हो सकता है। इसके बाद जो इनका पूरा शेड्यूल है 10:15 बजे लोकल टाइम, यहाँ पर चाइना टाइम की बात कर रही हूँ मैं, 10:15 से 11:15 बजे तक इनकी बातचीत होगी, डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी। यानी भारत में करीब 8:45 बजे तक ये बातचीत समाप्त होगी। फिर जो शेड्यूल के हिसाब से 11:15 से 11:30 तक, यानी 9 बजे भारत टाइम के तक साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट्स हो जाएगा, जहां पर सारे हस्ताक्षर होंगे अग्रीमेंट्स पर जो भी दोनों देशों के बीच में हुए हैं। 11:30 बजे प्रेस स्टेटमेंट एक दी जाएगी, जहां पर हमें सबसे पहले औपचारिक तौर पर पता चलेगा कि क्या बातचीत हुई है और किस तरह के अग्रीमेंट साइन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। एक और चीज जो आप लोगों के लिए दिलचस्प होगी, जिस पर आप नजर रख सकते हैं, करीब 9:20 को इंडिया टाइम मोदी जी एड्रेस करेंगे चीन के लीडर्स को, स्टेट और प्रोविंशियल लीडर्स फोरम को। यानी यहाँ पे जो पार्टी के अलग अलग नेता हैं उनसे वो सीधे बात करेंगे और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी देखने के लिए कि किस तरह की वो बातचीत करते हैं और क्या मैसेज वो उनको देते हैं। तो कुल मिलाकर सारा जो ऑफिशियल पार्ट है आज के दिन का वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। और आगे एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट उनके आइटनरी में है वो है कि वो शिंशुआ यूनिवर्सिटी में एक स्पीच देंगे और वहां पर चीनी स्टूडेंट्स के साथ वो बातचीत करेंगे, उनके कुछ सवालों के जवाब भी लेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मोदी जी और ली केचियांग प्रेस के सवालों के जवाब बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब वो जरूर लेंगे। तो उस पर हमारी नजर रहेगी कि वो क्या बोलेंगे और क्या अनरिहर्स्ड निकल कर आता है उस पूरे स्पीच में से और उस हिस्से में से। उसके बाद फोटो अपॉर्चुनिटीज और भी हैं। टेंपल ऑफ हेवन में वो जाएंगे, एक योगा टाइची जॉइंट इवेंट होगी। तो कल्चरल सिंबोलिज्म बहुत है इस ट्रिप में और ये आपने पहले दिन से ही देखा होगा। चाहे वो शिंसवान के मोनेस्ट्री में वो गए, वो वहाँ पर वाइल्ड गूस पगोडा में हो या फिर टेराकोटा म्यूजियम पर हो, फिर टेंपल ऑफ हेवन में आज ये दिखेगा। तो कल्चरल सिंबलिज्म बहुत है। और आज की जो पीपल्स डेली है, चीन की जो इंग्लिश अखबार है जो यहाँ की सरकार ही चलाती है, उसमें भी फ्रंट पेज पर मोदी जी का और शी जिनपिंग की तस्वीर है, जिसमें बहुत ही पॉजिटिव एक स्पिन दिया गया है। उसमें ये भी लिखा गया है कि जब शियान वो पहुंचे तो वहाँ में जो लोकल लोग हैं, शियान के लोग हैं, चीनी लोग, वो भी आ गए स्वागत के लिए और ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसमें एक्चुअली कितने चीनी लोग जानते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, ये हम पूरी तरह से बता नहीं सकते हैं, लेकिन चीनी मीडिया और चीनी सरकार इसको बहुत ही पॉजिटिवली देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमन्ना, बहुत बहुत धन्यवाद बीजिंग से इस जानकारी के लिए। आपके पास थोड़ी देर बाद वापस लौटेंगे और जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। और आपको ये बताते चलूं कि दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के फॉरेन एडिटर प्रमित पाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ पुष्पेश पंजी को आप जानते ही हैं, कल भी हमारे साथ थे और इस वक्त हमारे साथ पुष्पेश जी भी हैं। सुबह सुबह IBN 7 पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर बाकायदा वेलकम किया गया है बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पे। और ये दो चित्र आप देख रहे हैं, बीजिंग में भी उनको जिस तरह से उनका वेलकम किया गया है, ये प्रधानमंत्री चीन के आपको नजर आ रहे हैं ली केचियांग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर लिया उन्होंने और एक बहुत खूबसूरत परेड अभी अभी हमने देखी। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हैं, हमारे साथ पुष्पेश पंत जी हैं और साथ ही साथ प्रमित पाल चौधरी भी हमारे साथ हैं। पुष्पेश जी, अभी जब ध्यान होगा तो सबसे ज्यादा ट्रेड पर और इकोनॉमी पर होगा और कहा जा रहा है कि 10 अरब से 23 अरब डॉलर के बीच समझौते हो सकते हैं। देखना है कि कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उसमें भारतीय रेल को लेकर भी महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा पहेली बुझाने की ज़रूरत नहीं है।
काफ़ी स्पष्ट बात है कि सब लोग ये मान कर चल रहे हैं कि सीमा विवाद का निपटारा पलक झपकते नहीं हो सकता। बहुत जो 100 साल से अधिक समय से चला आ रहा है ये बॉर्डर डिस्प्यूट, इसको सलटते सलटते भी कई आने वाले चौथाई सदी, आधा सदी और लग सकती है। मगर जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सवाल है, उसमें जो इम्बैलेंस है, जो असंतुलन है भारत और चीन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, उसे दूर करने की दिशा में कुछ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आपने 10 अरब डॉलर की धनराशि का जिक्र किया, जो सुनने में बहुत ज़्यादा लगती है, मगर अगर आप देखें तो अभी हाल में जब चीनी सदर पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने करीब 45 अरब डॉलर की निवेश और धनराशि की वहाँ खर्च किए जाने की बातचीत की थी। तो उसकी तुलना में भारत के आकार को देखते हुए, भारत और चीन के आर्थिक संबंधों को देखते हुए 10 अरब डॉलर मुझे बहुत बड़ी धनराशि नहीं लगती, और मुझे लगता है कि इसमें समझौता होना आसान अपेक्षाकृत रहेगा। आपने जिक्र दूसरा रेल का किया, तो ये फिर एक बड़ा रोचक प्रश्न है कि चीन की क्षमता तेज़ रेलों के निर्माण में, उनको चलाने में, या हिमालय के परमाफ्रॉस्ट वाले, तिब्बत वाले इलाके में लासा तक रेल पहुंचाने में काफ़ी जग जाहिर है। मगर जब भी प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो भी भारत में आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए रेलों को अहमियत देते हैं। जापान में भी वो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए भारत चीन को ये भी दर्शा सकता है कि भारत विकल्पहीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन के पास ये टेक्नोलॉजी है और सिर्फ चीन की सहायता से ही भारत की रेल प्रणाली का सुधार हो सकता है। चीन के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत का रेल तंत्र संसार का चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र है, और यदि उन्हें अन्यत्र कहीं अपने लिए बाजार कहिए या अवसर कहिए, उस अवसर तलाश करने हैं, तो भारत से बेहतर कहीं नहीं हो सकता है। अमेरिका में या यूरोप में कोई देश उनको ये सुविधा देने वाला नहीं। और बेस्ट डील भी लेने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, और भी देशों के साथ टाई अप्स हो सकते हैं। लेकिन सबकी नज़र अभी भारत के ऊपर है कि भारतीय बाजार में जो बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं, इसमें से कितना हिस्सा ले सकें। प्रमित पाल चौधरी के पास भी चलेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। क्या ये सदी एशियाई देशों की सदी होगी? क्या ये भारत और चीन की सदी होगी? इसको तय करने के लिए दो नेता इस वक्त बैठे हैं अपने अपने अधिकारियों के साथ, और दो प्रतिनिधिमंडल इस वक्त बात कर रहे हैं। और उससे ठीक पहले के विजुअल्स हैं, शियान के बाद अब बीजिंग में भी भव्य स्वागत हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये आधिकारिक स्वागत है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं भारत और चीन के प्रधानमंत्री, और उसके बाद साथ ही आपको ये भी दिखाई दे रहा है कैसे प्रधानमंत्री ने अभी गार्ड ऑफ ऑनर लिया है, जिसके बाद अब आधिकारिक स्तर की बातचीत माना जा रहा है कि इस वक्त तक शुरू हो गई होगी। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में अभी अभी दोनों को जाते हुए तकरीबन 10 मिनट पहले हमने देखा है। तो मिशन चीन पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों को तो बहुत सारी उम्मीदें हैं ही, पूरी दुनिया की नजरें भी इस मुलाकात पर हैं, और भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 1.5 घंटे में ये भी शायद मालूम पड़ जाए हमें कि क्या अहम फैसले लिए गए हैं। भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश में विवादों को पीछे छोड़ा जाएगा, समस्याओं को जहां बहुत मुश्किल है वहीं उसी स्थान पर छोड़ा जा सकता है। ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर दोनों नेता आगे बढ़ सकते हैं, ये इस वक्त माना जा रहा है। आज का दिन और खास तौर पे अगले 1.5 घंटे बेहद अहम है, जिसके बाद दोनों देश मिलकर एक साझा बयान पेश करेंगे। ऐसे में उम्मीदें कई हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जब दो देश दिल से मिलते हैं तो नए अध्याय की शुरुआत होती है। जब दो नेता दिल से मिलते हैं तो असर आने वाली पीढ़ियों तक नजर आता है। चीन दौरे के पहले दिन जिस तरह परंपराएं टूटी, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते दिखे, एक दूसरे का भरोसा बढ़ाते दिखे, वो इतिहास का अहम हिस्सा होने जा रहा है। कोशिश दोनों देशों को उस मुकाम तक ले जाने की है जहां विवादों से ज्यादा तवज्जो एक दूसरे के विकास को दी जाती है। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग अहम समझौतों पर बात करेंगे। चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में $23 बिलियन से ज्यादा की डील होने की उम्मीद है। डील के केंद्र में होगी रेल। सबसे ज्यादा समझौते रेल से जुड़े ही होंगे। चीनी नागरिकों को ई वीजा के विस्तार का ऐलान भी मुमकिन है। चीनी प्रांतों के साथ व्यापार बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। सीमा विवाद को सुलझाने पर बातचीत हो सकती है। इससे पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता में भी
कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। On the political side, there was a lot of discussion on strengthening trust and increasing convergence. Political issues were discussed, boundary issues were discussed, including peace and tranquility. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया की भी जोरदार पैरवी करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ भारत से कारोबारियों का बड़ा दल भी गया है। चीनी कंपनियों के साथ बातचीत, उन्हें भारत में निवेश के लिए तैयार करना भी अहम है। भारत के रेलवे प्रोजेक्ट में चीनी निवेश पर समझौते होने के आसार हैं। भारत में रेल अकादमी के लिए भी चीनी निवेश पर समझौता होने के आसार हैं। समुद्र में रिसर्च के लिए द्विपक्षीय समझौता होगा। दोनों देशों में बहने वाली नदियों का डाटा साझा करने पर भी समझौता होगा। लेकिन चीन के साथ होने वाले समझौते में सबसे अहम रेल है। देश में रेलवे की हालत सुधारना पीएम नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती है और उनका बड़ा सपना भी। ऐसे में भारत चाहता है कि चीन रेलवे को आधुनिक बनाने में उसकी मदद करे। भारत अगले 5 साल में रेलवे के लिए $137 बिलियन की मदद चाहता है। चीन, जापान और फ्रांस तीनों देश भारत की मदद को तैयार हैं और समझौता होने की सबसे ज्यादा संभावना चीन के ही साथ है। इससे कॉपरेशन बढ़ेगा, इससे बहुत तेजी से निवेश बढ़ेगा, इससे बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजी में हम लोग साथ में आ पाएंगे और मुझे लगता है कि एक बहुत नई पहल मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। चीन के साथ बातचीत में क्या स्टैपल वीजा विवाद उठेगा, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। वैसे माना जा रहा है कि भारत ई वीजा के विस्तार का ऐलान कर सकता है। वीजा नियमों को आसान बनाने का ऐलान भी मुमकिन है। ई टूरिस्ट वीजा पर चीनी नागरिकों को एंट्री का प्रस्ताव हो सकता है। 2 महीने के अंतराल पर ही यात्रा का नियम भी बदल सकता है। सरकार को लगता है कि वीजा नियमों में ढील देने के बाद भारत में चीनी टूरिस्टों की तादाद में बढ़ोतरी होगी। जाहिर है ये सारी कोशिशें दोनों देशों के लोगों को भी एक दूसरे के साथ जोड़ने की हैं। सुमित अवस्थी, बीजिंग, IBN 7। इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स के फॉरेन एडिटर प्रमित पाल चौधरी हमारे साथ हैं। प्रमित, ये बताइए कि अब बातचीत शुरू हो चुकी है और खास तौर पे किस तरह के ब्रेक थ्रूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या बड़े फैसलों की आशा हम करें? The first breakthrough, and the only really one that I expect, is in economics. China is not allowed to invest in India right now. Chinese FDI in India is less than $1 billion. It's very, very small. India, on the other hand, has a large trade deficit with China because China will not allow us, our IT services, pharmaceuticals, these are the things India is competitive, will not allow them access into China's market. So this is the deal that we will be striking here. China will be allowed to invest in India. $20 billion figures have been given. And India will get access to the Chinese market for its services and some of its agricultural and meat products. प्रमित पाल जी साथ ही रहिए हमारे। इस वक्त हमारे साथ चीन से सुमित अवस्थी भी जुड़ गए हैं, IBN 7 के डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर। सुमित, ये बताएं कि प्रमित बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जिस तरह से IT सर्विस और फार्मा में भारत को घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर कोई फैसला हो सकता है। लगता है सुमित इस वक्त हमें सुन नहीं पा रहे, उनके पास लौटेंगे। तो प्रमित जी, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें कही कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है भारत के अंदर सिर्फ $1 बिलियन का है, वहां का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बढ़े, और दूसरा भारतीय IT सर्विसेज और फार्मा कंपनीज और एग्रीकल्चर कंपनीज को वहां के मार्केट में जगह मिले। इसके अलावा और कोई बड़ा समझौता होते हुए देख सकते हैं? एनी अदर ब्रेक थ्रू? The key problem, as the Foreign Secretary, Mr. Jaishankar, has mentioned, that you showed earlier, he said there is a trust deficit. We don't trust China on the border. We don't have problems with them on intelligence and security issues. So therefore, the next step will be to try to bridge the trust deficit. The border talks have now been stalled since 1985. There's been no movement since 1985. So we have basically said, she has told Modi privately that I want to settle the border. And Modi has agreed that they feel that they are both strong enough to do so. But border is very, very sensitive. So this will be a very slow process, maybe over 5, perhaps even 10 years, that they will restart. So the restarting of the border talks, so that we actually begin to move forward. We have, as I said, almost nothing has happened for 25 years. We meet, we talk, but nothing happens. Restarting the border talks will be the big breakthrough. But its final product will only happen possibly
5 to 10 years from now. प्रमित पाल जी हमारे साथ रहिए। पुष्पेश जी, बहुत अभी जो महत्वपूर्ण बात कही है प्रमित जी ने कही है कि सूत्र एक तरह से ये बता रहे हैं कि चीन बॉर्डर टॉक्स को तेजी से आगे बढ़ाना चाहता है, जो तकरीबन 10-15 साल पहले पोजीशन नहीं थी। वो चाह रहे थे कि एक सिविलाइजेशनल चेंज आए, कुछ लंबे समय में, दशकों में कुछ बदलाव आए, लेकिन अब चीन चाह रहा है कि बॉर्डर टॉक्स पे फैसला हो। लेकिन फैसले करना क्या मोदी जी के लिए भी आसान होगा, और क्या चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए भी आसान होगा? मेरे ख्याल में प्रमित जो बात कह रहे हैं वो बहुत सुलझी हुई बात है। आई मीन व्हाट एग्जैक्टली प्रमित इज सेइंग इज एन एक्सट्रीमली नुआंस्ड स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कि जो फैसला चीन चाहता है वो ये नहीं है कि सीमा विवाद एकदम इसी समय निपटा दिया जाए। चीनी इतने मूर्ख नहीं है, वो ये दे नो वेरी वेल दैट द बॉर्डर डिस्प्यूट कांट बी सेटल्ड ओवरनाइट इन अ ब्लिंक, प्रोसेस शुरू हो। बट व्हाट प्रमित इज मेकिंग द पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चीनी इतने भर से संतुष्ट होंगे यदि भारत ये संदेश दे दे कि हम सीमा विवाद को निपटाने के लिए वार्ता जो 25 साल से अटकी है दोबारा शुरू करने को तैयार हैं। और इसकी पहल अगर भारत करता है तो चीन की नज़र में ये एक उनकी नज़र में कंसेशन होगा। और मोदी जितने पावरफुल स्ट्रॉन्ग अपनी कंट्री में हैं, उनके साथ शायद इस समय ये सुविधा है कि वो अपने देशवासियों को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये उनको समझा सकते हैं कि चीन के कब्जे में जो ज़मीन हमारी परिभाषा में है उसको हम वापस न लड़कर ले सकते हैं न बाद में हासिल कर सकते हैं। पर जो कहा जा रहा है कि 18 राउंड की टॉक्स अधिकारियों के बीच में हो चुकी है बॉर्डर को लेकर, कीजिएगा, हम फिर ये बात कर रहे हैं उस कार्यकाल की जिसकी जिम्मेदारी न मोदी की है और न शी की है। ये सारी जो 18 वार्ताओं के दौर हुए हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है, थोड़ा सा अंश एनडीए 1 का है, उसके पहले का सारा कांग्रेस का है। तो क्षमा कीजिएगा, इसमें जो कल भी कह रहा था, इसको अगर आप अच्छी तरह विश्लेषण इसका करें तो कहीं ना कहीं आप पर यह आरोप बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है कि आज सरकार जो सत्ता में है उसके पक्ष में आप बोल रहे हैं और नेहरू युगीन या उनके उत्तराधिकारियों के काल में जो नहीं हो सका। कल मुझे लगता है कि श्याम सरन जी का एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू एक प्रतिद्वंदी चैनल पर चल रहा था करण थापर के साथ, उसमें उन्होंने 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट कहीं जो उनके चैनल से उधार लेने की बात नहीं है। वो लेख में भी श्याम सरन ने बात कही है कि पहले LAC प्लस लेकर एक था या वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में एक्सचेंज करने वाली बात थी। तो क्यों श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में या राजीव गांधी के कार्यकाल में उसमें प्रगति नहीं हो सकी? इसका जवाब देने की जिम्मेदारी मेरे ख्याल में जो आज कांग्रेस के पक्षधर सत्ताधारी नेहरू की विरासत के रखवाले हैं उनको है। ये पूरा भारत चीन सीमा विवाद नेहरू के कार्यकाल से आरंभ हुआ आज़ादी से और निरंतर जारी रहा है जब तक गैर कांग्रेसी सरकार का केंद्र में गठन नहीं हुआ। आइए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं चीन की राजधानी बीजिंग, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग के बीच आधिकारिक स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ दोनों प्रधानमंत्री वहां पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 1 घंटा 15 मिनट के अंदर एक साझा बयान भी जारी हो सकता है। और बीजिंग से हमारे साथ है तमन्ना इनामदार, जो CNBC हमारे सहयोगी चैनल की वरिष्ठ रिपोर्टर वहां पे मौजूद हैं। तमन्ना, ये बताएं कि इस वक्त क्या हो रहा है, बातचीत शुरू हो चुकी है? जी, आपने बताया कि हम चीन की राजधानी बीजिंग में हैं और बीजिंग के पावर सेंटर ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में हम खड़े हैं। इस वक्त एक होल्डिंग रूम में हैं जहां पर सारी मीडिया रुकी हुई है जब तक ये बातचीत हो जाती, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड टॉक्स है, हमें एक्सेस नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे लोग ऐसे रुके हुए हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट, चीनी जर्नलिस्ट और ऑफकोर्स हमारी भारतीय मीडिया भी रुकी हुई है जब तक हमें खबर मिलती है। तो कुल मिलाकर अब क्या रहा है, ली कचियांग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में 1 घंटे की बातचीत होगी। अब इस टॉक्स में आमतौर पर होता यह है कि क्या क्या डिसाइड होना है, क्या अग्री होना है, वो पहले से पूरा खाका तैयार होता है, उस पर थ्रैश आउट होती है कुछ चीज़ें और फाइनली यहाँ 11:15 से 11:30 के बीच में इस पर दस्तखत होंगे अग्रीमेंट्स पर। लोकल टाइम की बात कर रही हूँ। और उसके बाद साझा बयान पेश होगा जिसका आप जिक्र कर रहे थे। क्या निकल कर आ रहा है इसमें, क्या निकल कर आने वाला है? अब तक गेस्टिमेट्स हो रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं लोग। और रेलवेज़ की बात बार बार निकल कर आ रही है क्योंकि भारत ने बहुत ही साफ तौर पर
रेलवेज पर फोकस करने का निर्णय लिया है। इसमें चीन की एक्सपर्टीज़ है, क्या वो इसमें निवेश करना चाहेंगे। 100% एफडीआई रेलवेज में खुल चुका है, लेकिन अब तक हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा है फॉरेन इन्वेस्टर से रेलवेज को लेकर। लेकिन क्या चीन इसमें पैसा लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी एक बड़ी चीज़ है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के लिए, भारत और चीन के ट्रेड में जो इम्बैलेंस है, यानी हम जितना चीन से आयात करते हैं उसके सामने बहुत कम निर्यात करते हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट करीब 48 अरब डॉलर का है जो हमें हर्ट करता है। तो उसको कैसे कम किया जाए? दो तरीके हैं, या तो हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा दें चीन को, और दूसरा कि वो सीधा निवेश करे। और चीन के पास बहुत सारा फॉरेक्स है, करीब 2 ट्रिलियन डॉलर 3 ट्रिलियन डॉलर का फॉरेक्स है जो वो निवेश करना चाहते हैं। क्या भारत एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है उसके लिए? इन सारी चीज़ों पर बातें होंगी और फिर हमें देखने को मिलेगा कि क्या निकल कर आता है इस जॉइंट स्टेटमेंट में। तमन्ना बीजिंग से हमारे साथ ही रही। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, जल्दी से आपके पास लौटेंगे। कई और महत्वपूर्ण बातें, जैसे तो हमारा रेल का ट्रैवल किस तरह बदल सकता है, हमारी ट्रेनें कैसे बदल सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदल सकता है, स्मार्ट सिटीज़ किस प्रकार की बन सकती हैं, इसी पर बात करेंगे। तमन्ना बीजिंग से हमारे साथ होंगी और ख़ास मेहमान पुष्पेश पांजी और भी मेहमान हमारे साथ होंगे।